वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए और एक आम जन जो विशेषकर जो कोई वेंडर है, दुकानदार है, उनके लिए एसएनएस संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। कई बार समस्या ये होती है कि एक ही वेंडर को अलग-अलग विद्यालयों से, एजेंसी से या कार्यालयों से पेमेंट होता है और उसको पता नहीं चल पाता कि किस कार्यालय से जो एजेंसी से कितना पैसा उसको प्राप्त हुआ है, उसका जमा हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो बिना लॉगिन आईडी के या कोई भी आईडी और पासवर्ड के सीधे कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके खाते में किस किस एजेंसी के द्वारा कितना पैसा आया है, किस तारीख को पैसा जमा हुआ है, उसके यूटीआर नंबर क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस तरीके से आप जान सकते हैं बिना लॉगिन, ये न तो आपको आईए यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के लॉगिन करना है और नहीं आपको डीए यानी डिजिटल असिस्टेंस वाले लॉगिन करना है। बिना आईडी और पासवर्ड के आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी वेंडर को कितना पेमेंट हुआ है, कितना किस किस एजेंसी से हुआ है और किस किस तारीख को हुआ है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे यहाँ लॉगिन कर लेना है। एक जो लॉगिन में जैसे गेस्ट लॉगिन करना है आपको, वो उसका आईडी पासवर्ड क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ये चेक करना है। तो अब इसमें जैसे 3-4 ऑप्शन काम कर रहे हैं अभी। जैसे मास्टर का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स का है, अदर बिल का है और लॉग आउट का है। अब इसमें से सिर्फ अभी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है वो शुरू हुआ है और रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी पेमेंट रिपोर्ट। अब आपको इस पर क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि किसी वेंडर को कितना पेमेंट अब तक कहाँ कहाँ से हुआ है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी मैं 22-23 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अकाउंट नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। जिस भी वेंडर या दुकानदार या किसी का भी आप अगर जानना चाहते हैं कि उसको कितना पेमेंट कहाँ कहाँ से हुआ है, तो यहाँ आपको अकाउंट एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ आपको आईएफएससी कोड है वो एंटर करना है। तो ये आईएफएससी कोड एंटर कराऊँ और यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है कि किस तारीख से आप चेक करना चाहते हैं। अब जैसे मैं 1 जनवरी से यहाँ से चेक करना चाह रहा हूँ और जैसे आज की तारीख तक कितना पेमेंट इस अकाउंट में, जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, यहाँ उसको पेमेंट जमा हुआ है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड होगी और इस पीडीएफ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये, एक बार मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि जैसे यहाँ ऊपर तो बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा, ऑफिस का नाम आ जाएगा, बेनिफिशियरी अकाउंट, आईएफएससी कोड ये आ जाएंगे। उसके बाद में एसएनए नेम, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एजेंसी का नाम, जिस एजेंसी से विद्यालय से वेंडर को पेमेंट हुआ है वो आ जाएगा, सीरियल नंबर, बिल नंबर और डेट, यानी एक बिल नंबर जैसे 6 है और एक बिल नंबर 42 है। एक 6/1/2023 को पेमेंट हुआ है और दूसरा 20-3/2023 को। प्रोसेस किस तारीख को हुआ है, तो 10/1 को हुआ है, ये 20/3 को हुआ है। और यूटीआर नंबर जो आपके यहाँ शो हो रहे हैं, ये यूटीआर नंबर और ये अमाउंट, कितना अमाउंट इस वेंडर को पेमेंट हुआ है। ये तो एक बेनिफिशियरी का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। अब मैं आपको एक दुकानदार का उदाहरण बताऊं जिसको अलग अलग विद्यालयों से, अलग अलग कार्यालयों से पेमेंट हुआ है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, जैसे मैं यहाँ एक जो वेंडर है जहाँ से कई लोगों ने जो सामान वगैरह परचेज किया है उसका पेमेंट किया है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे। जैसे मैं एक वेंडर के यहाँ अकाउंट नंबर एंटर कर रहा हूँ, आईएफएससी कोड यहाँ एंटर कर दिए, डेट है जैसे मान लो यहाँ से जनवरी से कर दें या अगर दिसंबर से चाहें तो आप दिसंबर से कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा साल भर का वित्तीय वर्ष का आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं दिसंबर 1 से लेकर के 28/3 यानी आज 28 मार्च की तारीख तक आप सारा देखना चाहे तो यहाँ पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूँ कि यहाँ बेनिफिशियरी का नाम शो हो रहा है, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर शो हो रहा है, आईएफएससी कोड शो हो रहा है और यहाँ अलग अलग कार्यालय से इनको जिनको जितना भी पेमेंट प्राप्त हुआ है। अब जैसे ये स्कूल है जिसका पेमेंट है, यहाँ से 2 बिल इसको पेमेंट हुए हैं, बिल नंबर 24-25 कितनी तारीख को पेमेंट हुआ है, 11 तारीख को ये दोनों पेमेंट हुए हैं। यूटीआर नंबर ये यहाँ शो हो रहे हैं। उसके अलावा अमाउंट शो हो रहा है कितना अमाउंट हुआ है। इस ऑफिस से, इस एजेंसी से या इस कार्यालय से, इस विद्यालय से इस वेंडर को ये पेमेंट हुआ है, 2 बिल है इनके जमा हुए हैं। दूसरा, अगर ये दूसरी स्कूल का चेक करें तो यहाँ से भी इनको 2 पेमेंट है वो जमा हुए हैं और जिसमें यहाँ 2 बिल नंबर भी शो हो रहे हैं, प्रोसेस डेट शो हो रही है, यूटीआर नंबर शो हो रहे हैं, अमाउंट शो हो रहे हैं। यहाँ तीसरी स्कूल है जहाँ से इनको पेमेंट हुआ है तो यहाँ भी इसके 2 बिल है, बिल नंबर 23, बिल नंबर 52 और 10/3 का है और 22/3 का है। इसके अलावा जैसे ये कार्यालय या स्कूल है, यहाँ से इनको 4 बिल का पेमेंट हुआ है और जिसमें जैसे बिल नंबर 7 है, 37 है, 43 है और 50 है और ये पूरा पेमेंट इतनी इतनी तारीख को जमा हुआ है, यूटीआर नंबर है और ये अमाउंट है। इस तरह से इस विद्यालय के द्वारा यहाँ से 1 बिल का पेमेंट हुआ है और इस विद्यालय के द्वारा 3 बिल का पेमेंट हुआ है। इस तरीके से इस वेंडर को अब तक किन किन विद्यालयों से कितना कितना पेमेंट प्राप्त हुआ वो जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो सुविधा एसएनए के द्वारा दी गई है कि जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि दुकानदार को पूछते थे कि
आपके कार्यालय के द्वारा पेमेंट जमा किया हुआ है नहीं हुआ, तो वो कहता था कि सेम अमाउंट है, उस कार्यालय से भी हुआ है, उस कार्यालय से आप किस कार्यालय से हुआ है या किससे नहीं हुआ है। 3-3 हज़ार का पेमेंट मान लो जैसे अलग अलग विद्यालयों ने किसी वेंडर को किया है, तो उसमें समस्या आती थी कि 3 हज़ार किसके जमा हुए किसके नहीं हुए। मान लो एक जमा होता था और एक में RN या डन या कोई भी अगर पेमेंट अटक जाता था, उसको समस्या होती थी कि कौन से विद्यालय का पेमेंट तो जमा हुआ है और कौन से का नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक एक विद्यालय का आप डिटेल देख सकते हैं, किस किस एजेंसी का पेमेंट जमा हुआ है, किस तारीख को जमा हुआ है, UTR नंबर क्या है, अमाउंट क्या है। तो इस आधार पे सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है कि किस किस कार्मिक या किस किस वेंडर को कितना कहाँ से पेमेंट हुआ है। अभी आपको चेक कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे हम इसको बैक पे जाएंगे या मैं आपको नए पेज में ले जा करके आपको यहाँ बता देता हूँ लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे आपको SNA जो पोर्टल है, यहाँ से आपको SNA गूगल में सर्च करना है और SNA लॉगिन नॉर्मल जो लॉगिन सर्च करते थे जिसमें ID पासवर्ड की जरूरत होती थी, अब इसमें आपको ID पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ आपको गेस्ट है, GUEST गेस्ट आपको टाइप करना है लॉगिन ID में। पासवर्ड में भी आपको स्मॉल लेटर में GUEST गेस्ट टाइप करना है और यहाँ से जैसे कैप्चा कोड ये भर लें, और ये जैसे मैं कैप्चा कोड भर रहा हूँ ये कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल में भरना आपको। तो ये कैप्चा कोड भरने के बाद में आपको जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, SNA दिया हुआ, IA दिया हुआ, DA दिया हुआ, FD, HOD, DDO, सब DDO बैंक। तो आपको यहाँ SNA जो पहला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद में लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे ये आपका गेस्ट रोल में आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा, जिसके लिए कोई ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको गेस्ट कैपिटल लेटर में लिखना है लॉगिन ID के लिए, पासवर्ड के लिए आपको स्मॉल लेटर में गेस्ट लिखना है। और यहाँ से आप बेनिफिशियरी पेमेंट रिपोर्ट या वेंडर पेमेंट रिपोर्ट है, आप किसी वेंडर को कितना कितना अब तक पेमेंट हुआ, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विद्यालय के लिए या कार्यालय के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा हुई है कि वो वेंडर वाइज पता कर सकते हैं कि किस किस वेंडर को कितना कितना पेमेंट हुआ। दूसरा, खास करके जो वेंडर या दुकानदार थे उनके लिए बहुत अच्छा ये सुविधा हो गई है कि उनको आप एक प्रिंट निकाल के दे सकते हैं कि आपको इस विद्यालय से इस कार्यालय से इतना इतना पेमेंट इतनी इतनी तारीख को प्राप्त हुआ, या वो खुद भी निकाल सकते हैं जिसमें कोई ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा SNA द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह की जो भी अपडेट होगी वो मैं चैनल पे देता रहता हूँ। SNA से संबंधित मैंने कई सारे वीडियो, लगभग 30-35 वीडियो बनाए हैं जिसमें सभी तरह की जो भी समस्याएं या इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो शामिल की है, तो वो आप जरूर देखें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें, अपने अधिक से अधिक साथियों को ये जो वीडियो है वो शेयर करें। और इसके अलावा पे मैनेजर से संबंधित, काला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मैंने सारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।